Hello everyone, welcome back to my channel Enlighten with Saraswati. आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो CUET का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल हो, या UGC नेट का हो, या BA MA किसी का भी हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स, उनके राइटर्स और कुछ सेइंग्स या कोटेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है OP गौबा का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से। तो हमारा फर्स्ट बुक है पॉलिटिक्स एंड विजन 1960 में, जो कि पब्लिश हुआ था बाय शेल्डन एस वॉलन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉलिटिकल क्वार्टरली, जो किसके द्वारा लिखा गया था? जॉर्ज कैटलिन। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस 1961 बाय एंड्रयू हैकर। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी 1976 में D.D. रैफेल के द्वारा लिखा गया था। फिर पॉलिटिकल थ्योरी टुडे 1991 में डेविड हेल्ड के द्वारा इसका इंट्रोडक्शन लिखा गया था, दैट इज अबाउट द एडिटर्स इंट्रोडक्शन। फिर आता है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। ये डेविड ईस्टन के द्वारा लिखा गया था। डेविड ईस्टन एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। फिर आता है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड कोबन ने लिखा था। फिर पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन 1960 बाय मार्टिन लिपसेट। फिर व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी बाय लियो स्ट्रॉस। फिर आता है बियॉन्ड आइडियोलॉजी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967 बाय डांटे जर्मिनो। तो ये सब थे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स। इन बुक्स में से कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटिक्स एंड विजन। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि D.D. रैफेल के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय डेविड ईस्टन। एंड और एक इम्पॉर्टेंट वाला है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी बाय लियो स्ट्रॉस। सो ये सब थे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स। हम अभी कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशंस या सेइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एरिस्टोटल सेड दैट मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो मैं इन सबको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। एरिस्टोटल जब बोले थे कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, उसका मतलब ये है कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी समझा दिया था, बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आज मैं फिर से समझा रही हूँ। पॉलिटिकल एनिमल हम मैन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मैन आइसोलेटेड होके कभी भी रह नहीं सकता। एक सोसाइटी में पॉलिटिक्स का रोल बहुत ही ज़्यादा है और उसी सोसाइटी में इंसान रहता है। इसीलिए एरिस्टोटल ने ये भी बोला था कि अगर किसी इंसान को मतलब पॉलिटिक्स नहीं चाहिए या वो कोई सोसाइटी में नहीं रहता, देन वो एक बीस्ट है या तो वो एक एंजल है। मतलब उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, इसीलिए वो एक सोसाइटी में नहीं रहता। इसीलिए वो बोलते हैं कि सोसाइटी एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी के लिए मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो टर्म्स है पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल, ये सब ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिस कौन से वर्ड से पॉलिटिक्स आया है? पॉलिस से आया है, जिसका मतलब है एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट। ग्रीक सिटी स्टेट क्या होते थे? ग्रीक सिटी स्टेट मतलब पहले बहुत सारे स्टेट्स की तरह होते थे, मतलब डिफरेंट सिटीज, एंड उन्हें यूनिट्स में बांटा गया था ताकि सबका अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। उस पर्टिकुलर ग्रीक सिटी स्टेट में बहुत सारे स्पीयर्स होते थे, जैसे कि पॉलिटिकल स्पीयर, इकोनॉमिक स्पीयर, वो सब। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा एम्फोसाइजिंग था पॉलिटिकल स्पीयर। इसीलिए पॉलिस वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड है, उसी वर्ड से हमारे ये सब वर्ड्स पॉलिटी, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डिराइव हुए हैं। उसके बाद आते हैं जॉर्ज कैटलिन। उन्होंने बोला था द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसका मतलब क्या है? जॉर्ज कैटलिन ने बोला था कि थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स जो होता है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है पॉलिटिकल साइंस और एक होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी।
पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, ज्यादा एम्पिरिकल बातें होते हैं, ज्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था कि एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स होता है, लॉजिकल स्टेटमेंट्स होता है, उसके साथ साथ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स होता है। तो पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विथ लॉजिकल स्टेटमेंट्स and empirical statements, whereas political philosophy is concerned with evaluative statements। मतलब हम पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्या रियल लाइफ में हो रहा है उसके बारे में, लोगों का बिहेवियर देखते हैं, दैट इज अबाउट बिहेवियरलिज्म, दैट इज ऑल कंसर्न्ड विथ पॉलिटिकल साइंस। लेकिन पॉलिटिकल फिलोसफी में हम वैल्यू को जज करते हैं कि व्हाट शुड हैपन आइडियली, हम आइडियल्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, तो वो सब आता है पॉलिटिकल फिलोसफी में। फिर आते हैं हमारे एंड्रयू हैकर। ही कमेंटेड दैट एवरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्लेज अ डबल रोल, ही इज पार्ट साइंटिस्ट एंड पार्ट फिलोसोफर। ये वाला बात भी जॉर्ज कैटलिन की बातों से ही रिलेटेड है। एंड्रयू हैकर का बोलना था कि कोई भी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है उसका डबल रोल होता है। मतलब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट आधा साइंटिस्ट होता है और आधा फिलोसोफर होता है। कैसे? जैसे कि मैंने बोला था कि पॉलिटिकल जो थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल थ्योरी है वो पॉलिटिकल साइंस में भी होता है और पॉलिटिकल फिलोसफी में होता है। इसलिए जो भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ता है वो आधा साइंटिस्ट है और आधा फिलोसोफर है। साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू साइंस एंड फिलोसोफर इज रिलेटेड टू फिलोसफी। देन आते हैं डी रैफल। ही सेड philosophy differs from science in that science seeks explanation while philosophy seeks justification। इसका मतलब है डी रैफल का बोलना ये था कि फिलोसफी और साइंस का डिफरेंशिएशन वो कर रहे थे। साइंस में हम किसी भी चीज को वेरीफाई करते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके रीजन की तरफ जाते हैं कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन फिलोसफी में हम उसे जस्टिफाई करते हैं कि वो सही है या गलत है, क्योंकि जस्टिफिकेशन में मोस्टली राइट और रॉन्ग ही आता है। तो वही चीज है, हम फिलोसफी में किसी चीज को जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इसलिए फिलोसफी के साथ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स जुड़े हुए हैं। फिर हमारे लास्ट है अल्फ्रेड कोबन। He argued that political theory had lost its significance in capitalist as well as in communist system। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा था, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अल्फ्रेड कोबन का बोलना ये था कि मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका जो एसेंस है वो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम में धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने उसने समझाया था। कैपिटलिस्ट में कैसे पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन होने लगा। कैपिटलिस्ट में हम लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस टाइम पे लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में कोई भी बोला नहीं था, तो वो सोच रहे थे कि पॉलिटिकल थ्योरी में तो उसका मतलब इम्पोर्टेंस ही क्या रहा, अगर उस टाइम पे लिबरल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था लेकिन वो एक्चुअली में सोसाइटी में था, वो एक आइडियोलॉजी जैसे, देन पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस ही क्या था, इसलिए उसका डिक्लाइन होने लगा। और कम्युनिस्ट सिस्टम में भी जैसे हम उसके बारे में बात करते हैं कि गुड सोसाइटी होना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, तो वही बोला गया है ये सबको पता है कि सोसाइटी में क्या होने चाहिए, सोसाइटी के क्या आइडियल्स हैं और सोसाइटी के क्या वैल्यूज हैं, ट्रू आइडियल्स क्या क्या हैं। अगर पता है देन पॉलिटिकल थ्योरी का जरूरत ही क्या है। तो इसी की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हुआ था। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड सेइंग्स। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरीज है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।